मिस्टर, कौन हो तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। एक मुसाफिर। कहां जा रहे हो? बेलापुर। काम की तलाश में। नया हूं, रास्ता नहीं मालूम। बेलापुर का रास्ता उस तरफ है। रास्ता बेलापुर का मुझसे पूछते हो और चल देते हो रामनगर की तरफ, ऐसा क्यों? मैंने अपना इरादा बदल दिया है। इरादा बदल दिया है? और इरादा क्यों बदला है ये मैं तुमसे यहां नहीं पूछूंगा, पुलिस स्टेशन में पूछूंगा। पुलिस स्टेशन? किस लिए? इसलिए कि पुलिस को जिस पे शक होता है वो उसे गिरफ्तार कर लेती है, और मैं तुम्हें शक की बिना पे गिरफ्तार करता हूं। मैंने किया क्या है जो आप मुझ पे शक कर रहे हैं? इसका जवाब मैं तुम्हें यहां नहीं पुलिस स्टेशन में दूंगा। चलो बैठो जीप में। ये आपकी जबरदस्ती है साहब। मैं जीप में नहीं बैठूंगा। अगर तुम जीप में नहीं बैठोगे तो मैं तुम्हें जीप से बांध कर घसीटता हुआ ले जाऊंगा। हाँ सब। ये क्या है रे? चाकू है, रामपुरी। नाम तो मुझे भी मालूम बेटे। रामपुरी, कोल्हापुरी, हर पुरी को मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन ये तुम्हारे पास क्यों है? मुझे शिकार का शौक है, इसलिए इसे हमेशा अपने पास रखता हूं। अच्छा अच्छा। आप मुसाफिर हैं, रास्ता आपको मालूम नहीं है, काम करने को नहीं है, और ऊपर से शिकार का शौक रखते हैं। वाह, ज्योग्राफिया बहुत अच्छा है। हम खुश हुए। चलो बैठो जी, चलो। यहाँ नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उधर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कोई नया मुल्जिम लगता है। हाँ, कहता है शिकारी है, रामपुरी चाकू लिए घूमता है। रामपुरी चाकू से शिकार करेगा? हाथी मारेगा या शेर? चलो उधर खड़ा हो जा। मुझे लगता है कि बंसीलाल के केस में जो आदमी फरार हो गया था, कहीं यही तो नहीं है वो? शक्ल देखिए बदमाश की, कितना भोला लगता है। लगता है कि मां की गोद से अभी अभी उठकर आया है। भोला है या मुजरिम, इस बात का पता लगाओ। विजय। यस सर। ले चलो इसे। नाम क्या है? नाम क्या है तेरा?
मैं तुझसे पूछ रहा हूं, नाम क्या है तेरा? अभी गूंगा है क्या? बोलता क्यों नहीं? जिद का जहर भरा हुआ है कमीने में, अभी निकालता हूं। अबे हाथ छोड़, हाथ छोड़ वरना हड्डी पसली तोड़ डालूंगा। छोड़। तो तू हनुमान का भगत है। अभी मैं तेरी भक्ति निकालता हूं। मैं तुझसे एक बार फिर पूछता हूं, तेरा क्या नाम है? अच्छी बात है। इंस्पेक्टर, इसकी उंगलियों के निशान लो। हाथ कागज पर रख जिद्दी, सीधी तरह रख, नहीं उंगलियां तोड़कर निशान लेने पड़ेंगे। रख। अरे भाई क्या हुआ? दिमाग इसका अब तक ठिकाने पे नहीं आया? नो सर, न मुंह खोल रहा है न उंगलियों के निशान लेने दे रहा है। आपकी कड़ाई का पका हुआ पुराना मुजरिम है ये। जब तू बेलापुर का पता पूछकर रामनगर की तरफ चल पड़ा था, उसी वक्त तेरे कदमों ने तेरी गुनहगारी का सबूत दे दिया था। हर घड़ी रंग बदलने वाले को गिरगिट और हर मिनट इरादा बदलने वाले को गुनहगार कहते हैं। कौन है तू? चाकू लिए क्यों घूम रहा था? किसके जिंदगी की तलाश है तुझे? जब तक तेरा मुंह बंद रहेगा तो इस हवालात में बंद रहेगा। पुलिस से जबरदस्ती की दुश्मनी मोल मत लो। बता, तू बंसीलाल का खून करना चाहता था? अबे बोलता क्यों नहीं? Why don't you speak the truth? देखो, मेरे सब्र और शराफत का और ज्यादा इम्तिहान मत लो, समझ गए? आखिरी बार पूछ रहा हूं। Tell me the truth. Who the hell are you? कौन है तू? I'm giving you the last chance, boy. नहीं? Wish you all the best, my boy. God bless you. ये मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं। बोल, कौन है तू? भागना चाहता है? मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। बोल। ये बोलेगा कैसे हुजूर? आपने तो इसका गला दबा के रखा हुआ है। बोल।
लगता है ये जख्म किसी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि पुलिस की गोली से हुआ है। ठहरिए, आपको शायद मेरी बात बुरी लगी या आप मुझे अपने बारे में नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए यहाँ से जाना चाहते हैं। घबराइए नहीं, मैं किसी सरकारी विभाग से संबंध नहीं रखती। मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ। सुनिए, इस वक्त आपको 104 बुखार है। ऐसी हालत में आपका बाहर जाना ठीक नहीं है। आराम कीजिए आप। रात जोरदार बारिश की वजह से लाइट चली गई थी, अब आ गई है। अगर आपको जरूरत ना हो तो लाइट और टीवी बंद कर दीजिए। दीदी, अरे Who are you? ये सुनीता दीदी का घर है ना? आप कौन हैं? ओह, दीदी के मेहमान हैं। कौन से इलाके के रहने वाले हैं आप? पंजाब के हैं, यूपी के हैं, एमपी के हैं, सीपी के हैं या खाली पी के? अरे ये क्या, कुछ बोलते ही नहीं। दीदी ने बात करने को मना किया है क्या? ठहरो, मैं अभी पूछती हूँ। दीदी, अरे ये कौन साहब है? इनसे मेरा इंट्रोडक्शन तो करवाओ। ये मेरे वो ओ, मंगेतर हैं। अरे वाह, तब तो ये मेरे जीजा जी हुए। फिर तो मैं इन्हें खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम रजनी है, मैं दीदी के पड़ोस में रहती हूँ। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। डिंग डोंग डिंग डोंग। जीजा जी की बाह में पट्टी कैसी? रात आप दोनों में झगड़ा हुआ था क्या? नहीं नहीं, कल रात मोटर बाइक में आ रहे थे ना, एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? अरे बाबा, बड़े तकदीर वाले हैं आप। जो लोग एक्सीडेंट करते हैं, खून करते हैं, टाके डालते हैं, मुझे इनसे मिलने में बड़ा मजा आता है। वैसे आपकी कोई हड्डी वड्डी टूटी क्या? हाथ की या पैर की? रजनी, गुस्सा क्यों होती हो दीदी? जिंदगी एक्सीडेंट से भरपूर होनी चाहिए। जन्म लेना खुद एक एक्सीडेंट, शादी दूसरा एक्सीडेंट, बच्चा होना तीसरा एक्सीडेंट, मौत आखिरी एक्सीडेंट। इस दुनिया का लाइसेंस कैंसिल और दूसरी दुनिया का मीटर चालू। ओहो, बड़बड़ बंद करो। आना कैसे हुआ? जैसे हमेशा आती हूँ। अरे हाँ, वो डॉक्टर मिस खटखटे है ना, उन्होंने ये लेटर दिया है। वो आज हॉस्पिटल नहीं आएंगी। ठीक है, तुम जाओ। हाँ, अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय जीजा जी। डिंग डोंग डिंग डोंग। ये लड़की कौन है डॉक्टर? अरे ये क्या, जीजा जी तो तुम्हारे मंगेतर है, फिर तुम्हें डॉक्टर कह के क्यों पुकारा? अरे मजाक मजाक में कुछ भी कह देते हैं, कभी डॉक्टर कभी कंपाउंडर। अच्छा, तो जीजा जी मजाक भी करते हैं? मुझे मजाकी लोग से मजाक करने में बड़ा मजा आता है। मैं माँ से पूछकर अभी वापस आती हूँ, फिर जीजा जी से बैठकर खूब मजाक करूंगी। अच्छा, बाय दीदी, सी यू। बुरा मत मानिएगा, मैं कुछ कहना चाहती थी, वो कुछ और समझ बैठी, और मैंने जानबूझकर उसे टोका भी नहीं। 24 घंटे दुनिया भर की जासूसी नावलें पढ़ती रहती है। अगर मैं तुम्हें अपना रिश्तेदार बताती तो वो कभी नहीं मानती, सवाल पर सवाल करके दिमाग चाट जाती, मगर है प्यारी बच्ची। मुझे देर हो रही है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अगर भूख लगे तो वो सूप पी लेना।
और आधा घंटे के बाद 2 गोलियां खा लेना पेन किलिंग के लिए, और अंदर से बंद करके सो जाना आराम से। मैं शाम तक आ जाऊंगी। सर, हमने चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। कितने शर्म की बात है, वो अकेला तुम सबों की पिटाई करके चला गया और तुम लोग इतने सारे होने के बावजूद उसे पकड़ नहीं सके। लेकिन हमें किसी भी हालत में उसे पकड़ना है जिंदा। सर, एक आइडिया है। बोलो। बिलासपुर में एक जौहरी के यहाँ चोरी हुई थी, तो हमने एक चित्रकार से उस चोर की तस्वीर बनवाकर उसे गिरफ्तार किया था। अगर उसी तरह इसकी भी तस्वीर बनवाकर अखबारों में छपवा दी जाए तो? गुड आइडिया। You are under arrest. अरे ये क्या, पसीने से तरबतर हो गए हो? बुखार उतर गया? आप तो शाम को आने वाली थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? पता नहीं, आज काम में मन नहीं लग रहा था और पेशेंट्स भी कम थे, इसलिए चली आई। हाय जीजा जी। हाय दीदी। जीजा जी, मैं तुम्हारे टाइम पास के लिए नॉवेल आई हूँ। आपने ये नॉवेल पढ़ी है? कहाँ से पढ़ी होगी? कल ही तो मार्केट में छपकर आई है ये, बड़ी ऊट पटांग सी लई है। और इसके दूसरे चैप्टर में रवि और राधा दोनों बाथरूम में एक दूसरे की कमर में हाथ डाल के बॉलरूम डांस करते हैं। और उसके बाद तो हद कर दी, दोनों किचन में आकर एक दूसरे की पपियां लेते हैं। दीदी, जीजा जी के ठीक हो जाने पर आप दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी होने के बाद हनीमून मनाने कहाँ जाएंगे और कितने दिनों के लिए जाएंगे? रजनी कितनी बकबक करती है, बच्चे इतनी बातें नहीं करते हैं, बुरा लगता है। गए काम से। माँ और भैया भी यही कहते हैं, तू बच्ची है। खैर छोड़ो। जीजा जी, ये लीजिए, आप कल तक इसे खत्म कर लेना, मैं चलती हूँ। तब तक दीदी, आप दोनों भी रवि और राधा की तरह डिंग डोंग डिंग डोंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है? उस मुजरिम की तस्वीर अखबार में छापने के लिए दी थी ना, वो छप गई, ये देखिए। That's good. You can go. ओके सर। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन। भैया, वो जो मैंने प्रेम पुजारी उपन्यास दी थी, पढ़ ली क्या? 2 ही पन्ने पढ़े, बहुत बोरिंग थी, इसलिए बंद कर दी। क्या वो उपन्यास पढ़ते वक्त तुम्हें बोर करने लगी थी? और नहीं तो क्या, अच्छा हुआ ना जान बच गई। तुम खाकी वर्दी वाले होते ही ऐसे हो, बस 24 घंटे मुजरिमों के पीछे भागते रहते हो, मगर ये नहीं जानते कि दुनिया में प्यार नाम की भी कोई चीज है। लेकिन ये सब बातें तुमसे करने में क्या फायदा? ये सब बातें तो होने वाले जीजा जी से करने में मजा आती है। तुम्हें पता है, वो एक दिन में एक उपन्यास पढ़ लेते हैं। ये अपने जीजा जी का बार बार जिक्र कर रही छोकरी, जीजा जी का नाम अता पता बताएगी? तुम नहीं जानते उन्हें। ये फोटो किसकी है? तुम नहीं जानते इसे। ऐसा कौन सा आदमी जिसे मैं नहीं जानती, बताओ ना भैया। खामोश। बेटा, खाना खा लो। जानते हो, आज मैंने तुम दोनों की मनपसंद चीज बनाई है, काश्मीरी पुलाव। वाओ, काश्मीरी पुलाव, माय फेवरेट डिश। भैया जल्दी उठो। सुनिए जी। मैं आपके लिए कुछ कपड़े लाई हूँ, पहन लीजिए। पहले आप ये बताइए कि मैं आपके इन एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगा, तो फिर मैं आपका ये तोहफा कबूल कर। छुपाओ मत, मैं वो तस्वीर पहले ही देख चुकी हूँ। आप कौन हैं
पुलिस आपका पीछा क्यों कर रही है? आप चोर हैं या कातिल हैं? मैंने ये सब अब तक कुछ नहीं पूछा। मैं इस मकान में अकेली रहने वाली औरत जात, जिसका कोई नहीं है। उसने तुम्हें सहारा दिया, पनाह दी। इसकी वजह जानते हो क्यों? तुम जिंदगी और मौत के तूफान में थपेड़े खा रहे थे, और दूसरी तरफ पुलिस मौत का जाल लेकर तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे पीछे लगी थी। न जाने मुझे क्यों तुम पर तरस आ गया। हो सकता है शायद जिसकी अपनी जिंदगी को रहम की छांव न मिली हो, उसे दूसरों पर रहम आ जाता है। आप मेरे लिए अनजाने हैं, फिर भी मैंने आप पर विश्वास किया। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो बताइए आप कौन हैं, ये सब क्या है? अगर नहीं बताना चाहते हैं तो मजबूर नहीं करूंगी। सिर्फ अफसोस रहेगा जिंदगी भर कि मैंने एक खूनी, एक कातिल, एक मुजरिम को अपने घर में पनाह देकर जुर्म किया है। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। ठहरिए, आपने मुझे मौत के मुंह से बचाया, मुझे नई जिंदगी दी। नहीं तो शायद गोली का जहर मेरे शरीर में फैल जाता और मैं जिंदा न बचता। मैं आपका और आपकी मेहरबानियों का अपमान नहीं करना चाहता। मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। मैं भी कभी आपकी तरह एक शरीफ इंसान था। शहर से 10 मील की दूरी पर रामनगर गांव में मेरा घर था। शहर के कॉलेज में मैं बीए फाइनल में पढ़ रहा था।